पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप 1 मिनट पहले आगे 1 मिनट बाद आते तो मैं नहीं मिलना था, 3 दिन लग जाते आपके। तो देखो हे परमात्मा, फिर ऐसे पल पल पर विश्वास दृढ़ होते चले गए इस परमेश्वर के बारे में। वो समय फिर अपना जा, क्योंकि गवर्नमेंट के कागजों में थे, वो टाइम फिर भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में, सिमरन में लगन लग गया। तो कहने का भाव यह कि ये आप ही करेगा जब इसने सारा, जो अपनी प्यारी आत्मा केवल हृदय से हमने रोना इसके आगे अपील करनी है, इसके दरबार में हमने अपनी याचना पत्र रखना है, फिर देखना ये कितना प्रसन्न होगा। पर हृदय से, आत्मा से ये मानेगा, ऊपर ले मन तो नहीं। ये आत्मा का साथी है। मन एक एलिमेंट जो है ये काल का है, और जब आत्मा से इसको हम याद करेंगे 1 सेकंड भी दूर नहीं हो सकता, 1 सेकंड भी, क्योंकि आत्मा का साथी है ये बनावटी बकवादों का साथी नहीं है। अब जैसे बालक रो पड़े तो बच्चा, जैसे कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में नो भगवान ने संत, अपनी प्यारी आत्मा, अपने भक्त, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंते। जैसे गाय आपने देखी होगी ना, गाय उसका बच्चा बंध रहा होता है, साथ में बांध रखा होता है, और वो चारा चर रही होती है, और एक नजर उसकी अपने बच्चे पर रहती है। अगर कोई कुत्ता या कोई दूसरा पशु नजदीक आ जाए तो एकदम भाग कर जाती है उसकी तरफ, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि वो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे दृष्टि रखेगा जब तुम उसके हो जाओगे, क्योंकि वो बच्चा उसके शरीर से निकल कर आया तो उसका हो गया। अब हम अपने परमात्मा के शब्द तक जुड़ गए तो अब हम उसके हो गए। अब उसकी दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे रहेगी, ये मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है, मेरी शरण में आ गई है। तो जो बच्चा गऊ की नजर में नो साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भगत वचल भगवंत। तो ये परमात्मा फिर आपके इतना साथी, इतना निकटतम साथी होगा। क्या कहते, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पारे। अंतर्यामी एक तू, आत्म का आधार, आत्मा का आधार ही यही है, क्योंकि हम सभी इस परमेश्वर के, उस पूर्ण ब्रह्म की आत्मा है, उसी के शरीर से बाहर आए हैं। उन्होंने अपनी समझ शक्ति से हमें सभी अपने शरीर से बाहर किया सतलोक में, और हम अपनी बकवाद, अपनी नादानी के कारण इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, और हम अपने परमात्मा से दूर हो गए। फिर भी आत्मा और परमात्मा का विछोड़ नहीं हो पा रहा। बाप का कितना बेटा बिगड़ जा, कितनी बकवाद करे, वो दारू पीता हो, चाहे नाश, कितना नुकसान भी कर बैठे, और फिर भी पिता के हृदय से उस पुत्र की ममता हट नहीं सकती, मां और पिता के हृदय से। और जिस दिन फिर भी वो हार मान ले उन बकवादों से, कह दे पिताजी मेरे तो गलती होगी, उसी दिन सीने से ला लेगा और सारी संपत्ति सौंप देगा, बेटी बेटा तेरी ये तो है। ऐसे वो परमेश्वर, हम, वो परमात्मा हमारा है, हमारा बाप है, पिता है, वो वास्तव में जगत पिता, वो जगत गुरु, वो कबीर परमेश्वर है। और हम इस काल ने हमें बहका लिया ये झूठे लालच देकर, ये 4 दिना के पति पत्नी बना के, 4 दिना के खिलौने बच्चे बना के, और ये सब झूठी है, तेरी संपत्ति तेरी कोठी, कल मर जा परसों किसकी कोठी, कुत्ता बनकर कोठी की छाया में बिना बैठन पाओ, लठ मारे पड़ोसी आके, घर वाले भी कूट दे। तो यहां बताते हैं कि वो परमात्मा आपका है और आपके लिए अब भी फिर रहा है, अभी वही घूम रहा है। परमात्मा जब वो कबीर साहब आते हैं तो इस काल के जाल में फंस के हम इन अनजान संतों की अधूरी व्याख्या के आधार पर हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इसे वियोग को हो, समझ न सकता कोई। मैं तो तुम्हें रोता फिरता हूं, मैं भगवान हूं, आ जाओ मेरी शरण में, मैं परमात्मा हूं। कबीर साहब कहते मैं वो भगवान हूं जो कर्म काट दूं, तुम्हारी मौत टाल दूं, तुम्हारी आयु बढ़ा दूं, तुमने सतलोक ले जाऊं, जन्म मरण रहित कर दूं, और तुम न कहते हो कि नहीं तू भगवान नहीं है।
क्यों? क्योंकि तूने कंस नहीं मारा, क्योंकि तूने शिशुपाल का सिर नहीं काट रखा, इसलिए तू भगवान नहीं है। हमने उन भगवानों की महिमा सुन रखी है, इसलिए हम आकर्षित उन्हीं पर होकर रुक गए। हमारी सुई वहां रुक गई दिमाग की, किससे आगे भगवान होता ही नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई, और तुम ढूंढते फिर भी फिर रहे हो, हमें कष्ट है। भगवान श्री राम ने कहते तूने रावण नहीं मार रखा, भगवान श्री राम ने रावण भी मार दिया, सारे काम कर दिए, और दुखी देश तक ना रहे सारी उम्र। बच्चा आप कहां, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां, आप कहां, और सारा जीवन ऐसे जिसका बीत जाए वो मानस सुखी नहीं रह सकता, चाहे भगवान का बाप हो। अब ये कहने की बातें हैं क्योंकि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर है जिसमें कोई मोह और ममता, राग नहीं और द्वेष नहीं। बाकी यहां जितने भी काल के भगवान हैं, जितने भी अवतार आए हैं, इनमें जो का तो सब क्रियाएं रही है। इनको दुख भी हुए, जैसे सीता का हरण हुआ जब टक्कर मार मार रो रहा था भगवान श्री रामचंद्र जी, और रामचंद्र का जब वनवास, श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो दशरथ चौबारे पर चढ़कर पड़कर नाड़ तो डाली। वो ममता हर इंसान में ज्यों की तो बनी हुई है। तो कहने का भाव ये हमारा, परमात्मा कहते हैं जब मैं आता हूं जब तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आती, और तुम ढूंढ रहे हो हम दुखी हैं, हमें सुखी कर दो, हम दुखी हैं भगवान हमें न्यू कर दो। वो भगवान जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनके पूछते पूछते तुम दुखी हो, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते जिनसे तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो। और तुमने उन भगवानों की महिमा सुनी है और फिर अधूरी व्याख्या सुनी है कि परमात्मा तो निराकार होता है, वो तो दिखता कोई ना, वो तो और तरह का होता। भगवान शिव के पुजारी, भगवान विष्णु के पुजारी, भगवान श्री कृष्ण राम के पुजारी भी न्यू कहना न पूछा भगवान कैसा होता, वो तो बस और जैसा, वो तो अनुभव की बात है। फिर श्री कृष्ण क्या चीज थी? कहने का भाव दास का यह है कि सभी भगवान आकार में हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकार में हैं, इनके पिता ज्योत निरंजन ब्रह्म भी आकार में है, और परब्रह्म अक्षर पुरुष भी आकार में है, पूर्ण ब्रह्म भी आकार में है, मानव सदृश है। अब हम उनकी, इसलिए परमात्मा कबीर साहब को उन अधूरे संतों की व्याख्या के आधार पर कि भगवान तो बस दिखाई नहीं देता, प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है, उसके ऊपर ये पहचान नहीं पाते ये भगवान है कबीर परमेश्वर। इसलिए मालिक रो रहा है, कह रहा है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि वो हमें नशा हो जाए, जिस बालक का नशा हो रहा हो और अपने बाप से दूर भाग रहा है और उन दूसरे लफंडर व्यक्तियों में जा रहा है, तो वो बेचारा रोता रोता पिता आंखों में पानी पड़ रहा है, मान नहीं रहा वो लड़का वो करे के, क्योंकि वो उस वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा, वो नशे में है वो बालक। तो यहां परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। और तुम उस परमात्मा की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे संकटों को टाल सके। और जैसे तुम जाते इन संतों के पास, वो क्या कहते हैं, बेटा कर्म का दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये तो तेरा प्रारब्ध है। भगवान श्री राम ने भी कर्म का दंड भोगना पड़ा था। श्री कृष्ण श्री रामचंद्र रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई, तो उसके बदले में भी भगवान श्री राम ने अपना कर्म का दंड भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आकर वो बदला दिया था। बाली की आत्मा एक शिकारी बना था और श्री राम की आत्मा यानी विष्णु की आत्मा श्री कृष्ण बना था। और फिर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर उस शिकारी ने मार कर उनकी हत्या की थी। तो भाई देखो, भगवानों ने भी कर्मदंड भोगना पड़ा है तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम संतुष्ट हो जाते थे, हम फिर जिक्र भी नहीं करते थे कि जब भगवानों हमारे भगवान ने दुखी रहे तो हम सुखी कैसे होंगे। फिर धीरे धीरे वो भगवान से आस्था हटती जा रही थी। अब पता चला कि ये भगवान कर्म काटने वाले नहीं, ये तो ज्यों का त्यों फल देने वाले हैं, जैसा तुमने किया वैसा ही देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वो परमात्मा सुप्रीम पावर कबीर साहब है जो कि हमारे कर्म काट सके, हमारे दुखों का निवारण कर सके। तो यहां परमात्मा कहते हैं अब हमारे इस वियोग को, दोनों का वियोग, मेरा वियोग तुमने मिल जा मेरे बच्चे, कोई आत्मा आ जा मेरी समझ में, मेरी बात मान ले, और तुमने मेरा वियोग, वो परमात्मा मिल जा जो कर्म काट दे, वो परमात्मा मिल जा जो हमें सुखी कर दे, वो परमात्मा मिल जा हमें धन दे। कर्म से भी ज्यादा परमेश्वर कबीर साहब दे सकते हैं, ये नीचे के भगवान नहीं दे सकते। तो यहाँ वो कबीर परमात्मा आते हैं और हमें ये सत्य ज्ञान अपने जानकारी आप ही देते हैं।
अब क्या बताते परमात्मा के दुनिया से ती दोस्ती ओवे भजन में भंग, एकाएकी राम से भैया संतों के संग। ये भक्ति उभारने के तरीके बता रहे हैं। कुल खोया कुल उबरे, कुल रखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले, भाई सब कुल रहा समाए। अब कुल राखे कुल जावे, कुल खोए कुल होत है, और कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। कुल खोने से कैसे कुल होगा और कुल रखने से कैसे कुल जाएगा। कुल माने खानदान, अपना भाईचारा। जैसे आपने अपने वर्तमान के भाईचारे को, कुल को, खानदान को देखते हुए और सत भक्ति नहीं की, सत्संग में नहीं आए, जैसे मीराबाई ने अपने कुल को खो दिया था और कौन से कुल में हिस्सा ले लिया था? राम कुल में, राम कुल, भक्ति वाले कुल में, उसमें उसने अपना वो कुल बना लिया था। अब जैसे आज हम अपने खानदान के चक्कर में पड़ गए, गांव में विशेषकर एक अनजानपना अभी भी है, ज्ञानता सी। कोई यूं कहेगा ना, भाई किससे नाम ले रखा तूने? फिर बताऊंगा भाई रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा। भाई तेरा भगवान कौन है? हम बताएंगे कबीर साहब। फिर वो दांतरे काट देंगे, हंसेंगे, रह तेरा गजब, वो दानक पाया तुम ना भगवान है। मतलब ये विशेषता मेरे साथ भी बनी थी शुरू में। तो अब उनकी बातों को अगर सुनकर और अपने आप को हे मानकर हम उल्टे हट गए तो हमने अपना कुल राख लिया। कुल खोया नहीं, वो कुल राख लिया पहले वाला, और उस कुल में भक्ति छूट गई। और फिर वो कुल वाले सारे भक्तिहीन तो थे, वो जिन्होंने ऐसी बात करी, तो वो सारे मृत्यु को तो प्राप्त होना है। और वो जब सारे मृत्यु को प्राप्त होंगे, कुल गया, फिर कुल कहां होगा? मनमाना कुत्ते बन जाए एक गली में, सारे उड़े जन्म हो जाए, कुतिया का या दो चारों के, और फिर वो कुल के व्यक्ति वहां कुतरू बनकर, कुत्ते बनकर घूमे। और अपने मत कोई एक तगड़ा हो गया ना, और एक टूक में लगा सारे दिन में, ऐसे कोई फेंक देगा गली में, तो वो आपने, वो आपका कुल का बना हुआ वो आत्मा, वो टूक भी ना खाने देगा। वो पहले आप खाओगा, आप खा रहे होगे तो आपकी गर्दन पकड़ के इतनी दूर पटक देगा और आपके रोटी आप खा जाएगा। अब वो कुल जो है वो माटी में मिलता फिरेगा आपका। यहां परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल उभरे, कुल राखे कुल जावे। अब कुल खोने से तो कुल होगा, यानी हमने उस संसार की आन कान को, संसार की इस झूठी मर्यादा को तोड़ना पड़ेगा। हमने भक्ति मार्ग में कभी किसी की नहीं सुननी, ना जाति देखनी है, ना मजहब देखना, अपने आत्मा का कल्याण देखना है। और ये नहीं देखा तो फिर ये कुल, इस कुल को रखते रखते ये तो जाना ही है, 2 दिन पीछे खत्म हो जाएगा, तो विनाश होगा। फिर 84 लाख जोनियों में कुल हो जाएंगे। जैसे कुत्ते बन गए, वहां कुत्ते में मात पिता हो जाएंगे, गधे बनाएंगे, गधे मात पिता हो जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा वाला खेल अधूरा रह जाएगा। आगे बताते हैं राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब जैसे जिस पुण्यात्मा ने आज नाम ले लिया और बाकी परिवार नहीं ले रहा है, कोशिश करो समझाने बुझाने की, प्यार ते किसी प्रकार भी, हर अंतिम श्वास तक आपका प्रयत्न रहे। वो नहीं माने तो आप भी मत मानो उनकी। क्या होगा कि वो भक्ति नहीं कर रहे, उनका कुल अलग होगा, वो तो 84 लाख जोनियों में भूत प्रेत कुछ भी बनेंगे, और आपका जन्म फिर जो होगा ऐसे पुण्य परिवार में होगा जहां पर भक्ति आपको पहले ही मिलेगी। वो राम ने कुल कुल भेंट मिल गया, अपने राम वाला कुल मिल गया। अब जैसे ये बहन भाई, ये हमारे आपके भाई बहन हैं, ये कुल है अपना। अब भी पार ना हुए और इस मार्ग पर लगे रहे, मान लीजिए फिर भी कभी जन्म मनुष्य का हो गया तो ये फिर मिलेंगे आपको। लेकिन जो आपके साथ के जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो तो फिर 84 लाख दुनिया में अपना ये संस्कार पूरा करके चले जाएंगे।
तो ये राम निकुल कुल है, कहते इसमें बैठ ले, इसमें सब कुल रहा समाये, इसमें सारा ही कुल आ गया अपना। तो यहां बताते हैं परमात्मा कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मत कीजिए, निर्भय हो रहिए, और ये मन संतों को दीजिए, जैसे गुरु जी कैसे कीजिए, दुनिया की मत सुनिए, तो गोविंद पाइए, तो परमात्मा प्राप्ति होगा। कहते हैं ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत की जय। हरिजन, हरिजन माने भगवान की प्यारी आत्मा। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय। फिर क्या बताते हैं कि ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए। ये लोग जो है ना, ये आपके जो नाम नहीं ले रखा, जैसे हमारे परिवार परमात्मा की प्यारी आत्माओं में से एक परिवार ने पूरे गांव में मनमाने एक नाम है, एक के पास, एक परिवार के पास, तो वो आपको कैसे डराएंगे, कहेंगे आपने देवता भी छोड़ दिए, आपने पितर भी पूजा बंद कर दी, देखना आपके साथ क्या होगा, थोड़े दिन में ना आपका दिखा देंगे हाथ जोड़ कर, ना करकट के उल्टी पूजा नहीं करो। तो हमने बता दिए, हमने भी नाम लिया था एक जगह, हमने भी छोड़ दी थी, हमारा तो घना नुकसान हुआ, हम तो फिर पूजने लगे। अब वो इतना भयभीत कर देंगे उस परिवार को, अकेले को, कि वो बेचारा विवश हो जाएगा इन बातों को सोचने पे। और फिर एक बोले जी गणे डरा दी हमने, तो फिर वो नाम तोड़ दिया था उन्होंने। बोली एक बेबे के उसने ना नाम ऐसे वो देवी देवता छोड़ दिए थे, पीर की पूजा ना करी थी, उसका छोरा मर गया एक का था। बोले जी से कसूती डरा दी मन ने, तो वो पूजा नाम तोड़ दिया, वो करने लगी। फिर मेरा रिश्तेदार आया, उसने बताई तो कित पागल हो गए तुम बावड़े, उनके करते करते तुम्हारे कितने नुकसान हो रहे वो गिनती भी कोई ना ने, उनको छोड़ दो। उन्होंने फिर लाया जी नाम दिवाया, जो पाचाम सेट हुए। तो कहने का भाव परमात्मा यही कह रहे हैं कि इन अब उनसे मत डरना, ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए। धुंध के बादल में बारिश नहीं हुआ करती, घबराना नहीं, बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी। और जय मन चाहे राम को तो दासा तन करिए, यानी कोई आपके बारे में कहता है तो उसके लड़ाई भी नहीं करे, हाँ अपना विनम्र हो जा, उसकी बात ने समझाने की चेष्टा करे, ना माने तो अपना चुप हो जा, लड़ाई नहीं करे, कोई आपकी बात नहीं मानता तो। ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए, जो वो तुम्हें बता रहे हैं ना, डरा रहे हैं ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या स्थिति आई है हमारे सेवकों के साथ, जिन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 साल, 2-2 वर्ष हो गए देवता छोड़ने, पितृ श्राद्ध निकाले, अब उनको पहले से 90% ज्यादा लाभ हो गया। पहले तो पड़ोसी नो बाट देखा करता, इंतजार करता था, देखिए इनका क्या होगा, देखिए इनका क्या होगा, श्याम जी भी ना पूजा भी इनके, देखिए इनका क्या होगा, और वो दूना बढ़िया होता चला गया। अब वो पड़ोसी या रिश्तेदार उनको देख देख के और ये टोल के टोला हुए, अब उन्हें देख लिया, इन्हें सब कुछ त्याग दिया फिर भी सुखी, और हम इन्हें पूजते पूजते दुखी। फिर जब वो ये थोड़े से दिन में आप देख लेना, तुम्हारे सुखों को देख के ये गांव के गांव आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जा लेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर गाड़ेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद मर जा, अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा, तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है, वर्तमान में जो जागेगी वो बहुत भाग्यवान और पुण्य कर्मी प्राणी है। सत्कर्म मानना विशेष रजा है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये उसकी कृपा बिना और आपके पुण्य कर्मों के संयोग बिना ये मार्ग मिला नहीं करता। ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासातन करिए। दासातन माने आधे नहीं रखना, मन में एम मत लाना किसी बात का भी, ना दान का, ना धर्म का, ना संतान का, ना सेवा का, ना राज का,
जिस दिन एम आ गया परमात्मा आपसे 100 कोस दूर हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन है मालिक का। फिर बताते हैं, अस्ति चढ़ डरिए डाही जयस्वान भुकाही, सत्संगी संग नात जय चतराम बसाही। हाथी पर बैठने के बाद कुत्तों से मत डरना। हाथी पर आप बैठे हो ना, और जब हाथी कहीं निकलेगा गांव के आसपास से, तो सैकड़ों कुत्ते हाथी के चारों तरफ भो 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 वो रहते हैं 10 कदम दूर, पर ऐसे सतिथि बना देते हैं जैसे बस आए तो मार डालेंगे, पर वो हाथी का असवार उनकी पहुंच से बहुत दूर है, बिल्कुल बहुत दूर है, बहुत दूर। क्योंकि ना तो हाथी को कुछ कर सकते हुए कुत्ते, हाथी एक सूंड मारे 4 मरे, और जब वो बुड़का भरना चाहे, उनको काटना चाहे, तो हाथी का मुंह पैर उसके मुंह पर नहीं उनके मुख में नहीं आवे, वो हानि भी नहीं पहुंचा सकते। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद मानो आप हाथी पर बैठ चुके हो। और बाकी के लोग जो कह रहे हैं ना, थोड़ा न्यू हो जाएगा, तुमने ये क्यों कर दिया, बता क्यों छोड़ दिया वो गुरु पुराना है, वो कितने दिन तो जाया करते थे, कहते वो कुत्ते भौंक रहे हैं, उनसे डरना नहीं। आप इतने उनकी रेंज से बाहर हो गए, उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। हाँ, जो आप पर डरता हाथी पर दपड़ गया और न डर देख के, वो तो पड़ते खाएंगे, फिर वो काट डालेंगे आपको। तो तुम डरते पड़ जाओ हो नीचे, उनके देख कर चारों तरफ हो करके वो आप पे गिर गए तो दूसरी बात है, नहीं तो तुम्हारे नजदीक कुछ नहीं आ सकता, आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, गारंटीड बात है। दादू जी कहते हैं, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे। तुम तो देवता है, डरो। परमात्मा कहते हैं, ये जो भी उस परमात्मा की शरण में आए हैं संत, वो कहते हैं कि ये इनका जो काल 21 ब्रह्मांड का, ये भी निकटना हुआ कबीर साहब के पास। तो क्या बताते हैं दादू जी उस परमात्मा कबीर साहब की महिमा, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे पार। उस परम पिता के मैं के गुण गाऊं, मेरे पता गुण भी ना गाए जाते कबीर साहब के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ावे सोए। कबीर करता आप है और दूसरा नहीं कोई, और पूरे संसार में वही भक्ति देता है, और कोई भक्ति जानता भी नहीं इस वर्ल्ड में, संसार में। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजन आरे। वही गरीब दादू साहब कहते हैं, दाद कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ावे सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीरी, दादू काल निकट नहीं आवे जपे जो नाम कबीर। काल भी निकट ना आवे, ये भूत प्रेत आवे क्यों करे। काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पिता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। भाई अंत तो आवेगा एक दिन, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा यू। तो दादू जी कहते हैं कि जब आदमी की आयु घटेगी तो ये काल के दूत आवेंगे, और जो ही वो मेरे निकट आए और मैंने उस परमेश्वर को याद कर रहा था, कबीर साहब का दिया हुआ मंत्र जाप कर रहा था, कहते मेरी आकर रक्षा कर ली परमात्मा ने। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले हे कबीर चरण की छाही। मेट दिए अपराध सब पाप कर्मों पर कैंसिल कर दिया, आग लगा दी मेरे पे, और मुझे साथ लेकर अपने चरणों में साथ लेकर चले। फिर अब जब यहां से चलेंगे ना, अंत में देखियो क्या बनेगी, कैसे बनेगी। ये दास आपको जो 7 मंत्र देता है, ये 5 मंत्र जो हैं, ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश
दुर्गा आदि के मंत्र हैं। और ये नाम इतने गजब के हैं, इतने बहुत ही कीमती हैं। आपका इन कमाई से इतने धनी हो जाओगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पहले तो जो ऋण इनका ये उतरेगा, और फिर इनकी कमाई इतनी हो जाएगी आपकी कि जब आप यहां से चलेंगे ना, कमलों में से गुजरेंगे, जब ये शरीर पूरा होगा, आत्मा जब चलेगी, सबसे पहले मूल कमल में जाएगी, और मूल कमल में गणेश जी के पास जाएंगे, और गणेश जी के वहां क्या हो रहा होगा, ऐसी रिद्धि सिद्धियां वाले जीव मिलेंगे, न्यू कहेंगे आजा यहाँ पे, अरे क्या कित जाएगा, ठाठ हो रहे हैं, ये हो रहा, देख यहाँ पर ऐसा है वैसा है, ये नाचने और गाने मार के कुक्रम तार देंगे। अब उसके बाद ये प्राणी जाएगा ब्रह्मा के लोक में, यानी ब्रह्मा वाले कमल में, क्योंकि हमने वहां से सब नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते हुए चलना पड़ेगा। तो वो नो ड्यूज तो आपका मिला ही मिलेगा, उनकी और भी कमाई गणी फालतू पाओगे आपकी वहां पर एक्स्ट्रा। तो ब्रह्मा जी कहेगा भाई आजा देख ले, इतना पुनोर है तेरा, और यहाँ इतने 1000 वर्ष तक तू ये बनेगा, इतने 1000 वर्ष तक तुझे ये ठाठ मिलेंगे, देख ले भाई, नाच गाने उड़ा 24 घंटे बकवास चले। तो आपको उस समय ये ज्ञान काम आएगा जो दास रोज पढ़ावे तोते की तरह, और साथ में ये दास भी होगा, आपके दास के रूप में वो परमेश्वर भी होगा ना, तो कोई नहीं आपको ढूंढे सर्टिफिकेट दे जल्दी सी। और वहां वो आपको लालच दिखाएंगे, क्योंकि हमारा और इस काल का शुरू से ऐसा निर्णय हुआ है, फैसला हो रहा है, कंप्रोमाइज है कि अंतिम श्वास में भी अगर काल में इच्छा होगी तो कबीर साहब नहीं कुछ कर सकते, वो छोड़ जाएंगे आपको, रोते हुए जाएंगे बेचारे, देख इतनी मेहनत करी निकम्मा, फिर उड़े जाल में पांव फंसवा दिया। और आपकी ऐसे ये ज्ञान भी साथ रहेगा, और आपको लिहाज भी रहेगी कि गुरुजी रोज बताया करते, और फिर शर्म आओगी उनको ना, आप भी नाट जाओगे ना, हमको अर्ज अकेले जाओगे ना तो 1 मिनट में भरवा दो वो थरे पे, हम तो 2 दिन कोई कह दिन आ जान डाले गुटी, 6 साल का नाम ले रहा हूं, तीसरे दिन नाम भर ले, अगले थोड़ी सी तो पिए, अरे थोड़ी सी पीर बात बिगड़ी। तो ऐसे वहां जाओगे ना भी फिर ना भी कमल में जाओगे, ना भी कमल में विष्णु जी के लोक के ठाठ आपको दिखाए जाएंगे, वहां पर देखो यहाँ हो रहा के हो रहा, देख ले भाई, वो विष्णु जी के वहां जो वहां मिलेंगे आपको अधिकारी, वो देव, वो फिर बड़े न्यू कहेंगे भाई ठीक है वो तो कोई बात नहीं, ले जाइए तेरा नोडू सर्टिफिकेट भी दे देंगे, पर देख तेरी इतनी कमाई और बन रही है, इसको यहाँ इतने दिन ठाठ करेगा, वो इतने दिन ठाठ करेगा, इसको जो हो जाएगी, विष्णु के लोक में तो इतने वर्ष तक और रहेगा, देखिए यहाँ से ठाठ हो रहे हैं, सारा दिन बाजे बाजे नाचने गाने और वही सब। अब उसके बाद फिर जाओगे विष्णु शिव के लोक में, वहां भी ये लालच मिलेगा, क्योंकि आपकी हर मंत्र की हर स्थिति की बहुत घनी कमाई है, हम इसका कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। फिर दुर्गा के लोक में आएंगे, वहां तो चाला पाट रहा कभी, तो हमने ये कि हमने नहीं कुछ लेना, क्योंकि वो ज्ञान रोकेगा आपने, और साथ में वो गुरुदेव खड़े दिखेंगे, वो परमात्मा होगा इस दास के रूप में, आपको लेके चलेगा, कहा जा भाई चलेंगे, तो आप यहां से निकल पाओगे, नहीं तो कति बात एक पल पर भी बिगाड़ देगा, इतना मन पापी है। तो कहने का भाव ये है, कबीर साहब कहते हैं कि नादान जैसे, अब जैसे हम भक्तों को मार्ग तो रोज ही दर्शन करते हैं, बता रहे हैं, और एक आधा फिर भी विचलित हो जाता है, गुटी छुट्टी लाए जावे है, और दूसरे लाते नहीं, में शर्म आती है, गुरुजी के क्या कहेंगे पता लग गया तो वो बचे, इस उद्देश्य से भी बचे रहते हैं, कुछ इस उद्देश्य से बचे रहते हैं कि बेदारू बहुत बुरी बात है, ये ज्ञान भी उनको हृदय में समाया रहता है। अब जो अनजानपने में और उन ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, अनु होता है, ऐसे होता है, अगर उनकी बातों में आगे और गुरु जी की उंगली छुटवागे तो आपको कितना ठाठ देगा। यूं काफी वर्षों तक तो गणेश जी के लोक में गण बनोगे, उड़ा ठाठम ठाठ चौधर हो जाएगी खूब, उसमें तो जब पूरा होगा शरीर, उसके बाद आप ब्रह्मा के लोक में होगे, वहां अपनी मलाई खाओगे, कोई देव बन जाओगे, कोई छोटा मोटा कोई वहां पर, उसके बाद फिर विष्णु के लोक में आओगे, ये नाम इतने अच्छे मंत्र आपको मिले हुए, और विष्णु जी के लोक में आप रहोगे 150 वर्ष, वहां अपनी मलाई खाओगे, फिर वहां से चलता कर देंगे, फिर शिव के लोक में आओगे,
शिव के लोक में आपकी कमाई जब खत्म हो जाएगी फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, और वहां से भी कमाई खत्म हो जाएगी फिर गधे बन जाओगे, यह बात बिगड़ेगी। तो कबीर साहब क्या बताते हैं, नादान मान ले तू गलती से हाथ भी छुटाएगा मेरे तय, और पहुंच गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मंडल में, उनके लोक में, और वहां जाकर ये याद तुम्हें ये ज्ञान जो दिया जा रहा रोज रोज ये टिकने नहीं देगा आपको। आप बेशक गलती कर दोगे तो फिर भी ये बात याद आएंगे, अब गुरु जी तन्यों क्या करते, हमने ना विष्णु के लोक में जाना ना शिव के लोक में जाना, ये तो हमारी पूंजी खत्म हो जाए। अब के एक रूम में तो फंस गया इनके, कहते वहां भी अगर तू आत्मा से रोएगा पुकार लेगा मुझे, तुझे वहां भी आकर इस यहाँ किसी लोक की इच्छा ना रही, चाहे यहाँ कोई हमने इंद्र बनावे तो भी थूक दे, दास तो बिल्कुल नहीं चाह भाई और मन बेराना। बंदी छोड़ कहते हैं कि इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, इंद्र यहाँ के स्वर्ग के राजा की जो राज है उस सतलोक की तुलना में वो ठाठो बाट भी ऐसा है जैसे अलवे के स्थान के तुलना में काग की बीट हो। अब देख लेना बीट और उसकी कितना कितना अंतर होगा उस सुख में। जहां हम जाएंगे वहां हमारा मानव सदृश शरीर होगा और तेज पुंज का शरीर होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। और ये परिवार जो बच्चे आज हमारे संग हैं, जब इनकी समय पूरा होगा ये आपके पास आएंगे अगर भक्ति करते रहे तो, और फिर ये आपके जो कि तो वर्तमान वाले आपके जो के तो फिर परिवार बनेगा, वहां पर वो कभी मृत्यु नहीं होगी। अब वो सब वास्तविक अपना वहां स्थान है, या तो नकली स्थान में हम इतने प्रसन्न हुए फिर ये धोखा काल ने दे रखा। तो अब आप भक्ति करेंगे और कोई इलाज भी नहीं है। अगर ज्ञान भी हो गया तो उससे कुछ नहीं बनेगा जब तक समाधान नहीं हुआ। तो समाधान होगा ये जो दास बताया, सत्संग में आना, कभी नहीं चूकना, ये मंत्र जाप करते रहना और अपनी मर्यादा से बाहर मत जाना, पार हो जाना, हो जाओगे। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। क्या बताते हैं कि सुन सुन साख कबीर की महिमा, साख माने महिमा, उस कबीर परमेश्वर की महिमा जो सुन सुन के भी काल जो है न माथा झुका लेता है, उसका नाम का जिक्र होते ये विवश हो जाता है, निढाल हो जाता है। और कहते दन दन तीनों लोक में, ओए इस परमेश्वर की जो कबीर परमात्मा की जो धाक है, क्योंकि हमने ये तीनों लोग दिखा भी यहीं घूम रहे हैं, ये सुप्रीम हो रहे थे। कहते इन तीनों लोकों में भी वो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही, इसके सामने ये सब नतमस्तक होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ के धर्मराज भी और ये काल भी। गरीबदास जी कहते हैं कि एक बार गरीबदास जी को जो ऊपर सतलोक दिखाने लेके गए थे कबीर परमात्मा, गरीबदास जी की आत्मा को धर्मराज के दरबार में लेकर गए अपनी समर्था दिखाने के लिए। कहीं बाद में कोई नू ना कह दे तो जुलाहा था, दानक था, तो कवि था, यो भगवान कैसे हो सके, कहीं ये प्यारी आत्मा विचलित ना हो जा। क्योंकि कबीर परमात्मा काशी में अपना जीवन एक लीला करके चले गए थे, उससे 200 वर्ष के लगभग 200 वर्ष बाद गरीबदास जी को आकर मिले थे छुड़ानी में, और फिर उनको सतलोक दिखाया था। तो इनको ये हो गया कि फिर लोग कहेंगे कहीं ये काशी वाला दानक था, यू कहां तूने गुरु बना लिया, अपनी समर्था दिखाने के लिए गरीबदास जी को, कि फिर मेरी डट का गुण गावेगा। धर्मराज के दरबार में पहुंचे जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पिंटी यानी शरीर कांपा करे, क्योंकि उनका आदेश फाइनल होता है और वो कर्म आधार पर देता है। उस धर्मराज के दरबार में जाके कबीर परमात्मा पहुंचे तो धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब जैसे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो राष्ट्रपति के सामने हाथ कुर्सी छोड़ देता है, सीट छोड़ देता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने भी वो सीट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक सुप्रीम जज भी है, सुप्रीम चीफ जस्टिस भी है, सुप्रीम पावर है इंडिया की, हिंदुस्तान की। तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा जब वहां पहुंचा इस चीफ जस्टिस के पास, धर्मराज के चीफ जस्टिस के पास, धर्मराज के पास, इस काल के धर्मराज यानी न्यायाधीश के पास के दफ्तर में, ऑफिस में, तो कबीर परमात्मा के जाते ही हाथ जोड़कर करबद्ध होकर कुर्सी छोड़कर दूर खड़ा होगा कि विराजो परवरदिगार।
तो जैसे बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारियों को डांट लगाते हैं और वो कुर्सी छोड़े खड़े होते हैं और ऐसे अपना ऑर्डर सुना देते हैं खड़े खड़े, और वो कहता जी सर जी सर जी सर, ऐसे वो धर्मराज उस कबीर साहब के सामने खड़ा है। क्या बोले परमात्मा? गरीबदास जी अपनी वाणी में परमात्मा की आंखों देखी शक्ति का बयान करते हैं, विवरण देते हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। डांट मार के एक आम कर्मचारी की तरह जो चीफ ऑफिसर धमकाया करे ऐसे कि मेरे भूले चुके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक, कि मेरे हंस का, मेरा जो हंस आ जावे उसका तू लेखा जोखा मत लेना। अब धर्मराज कहता है कि परमात्मा मेरी एक समस्या है, जब से आपके चरणों में ये नहीं आई हैं थे तब तक इन्होंने जितने भी पुण्य और पाप किए हैं वो मेरे जितने भी पाप कर्मों का दंड तो मैंने देना ही पड़ेगा मालिक, ये तो मेरी मजबूरी है। अब जब तक आपके चरणों में नहीं आए थे तब तक इनके जितने भी पाप हैं वो इन्हें भोगने पड़ते हैं। नियम है ये, पुण्य के लिए स्वर्ग है, पाप के लिए नरक या 84 लाख योनियां, यहां उल्टे खुलटे खंभ का बांधे जाएंगे, ये कष्ट तो देने पड़ेंगे मुझे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जब मेरी शरण में जो आ चुका है उसके सब पाप कर्मों को मैं काट दूंगा, उन सब पाप कर्मों को मैं काट दूंगा, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा। क्या बोले? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक, कि मेरे भूले चुके हंस को भी तू पकड़ना नहीं है कजाक, जैसे डांट मारते हुए कहा करते हैं। तो धर्मराज ने क्या कहा? कबीर साहब बोले, धर्मराज कहता कि कर्मों से तीरथ है अब मुख से कहे कबीरी, उनको तो निश्चय पकड़ूंगा, सतगुरु जड़ दो तोक जंजीर, जड़ हूं तोक जंजीर, के मेरे बस की बात नहीं, जो अब तो आपके चरणों में पहुंच गए, आपका सत भक्ति मार्ग अपना लिया, और बाकी के जो पहले के कर्म हैं उनके आधार पर मैंने इनको पकड़ना पड़ेगा मालिक, मेरी मजबूरी है। तो क्या कहते हैं? कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं ने से, जिन मेरी दोहाई दई सो करो हमारे पेशे। मेरे पास भेज देना परमात्मा का इसी एक ब्रह्मांड के अंदर एक स्थान है परमेश्वर का, बहुत लंबा चौड़ा। कहता जिसने मेरा नाम दिया, मेरी दुहाई दी और मेरी गुण गा रहा है कि मैं तो उनका शिष्य हूं, उनका शरण में हूं, वो तेरे कागज भी बता देंगे, क्योंकि उस दिन के बाद हमारा लेखा जोखा ऑटोमेटिकली इस काल के कागजों से निकल जाता है। तो फिर क्या कहने लगा धर्मराज? बोले पुरुष कबीर से, पुरुष कबीर यानी भगवान कबीर से, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराय कर जोरे, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मोह 2 लाख करोड़े। कहने लगे परमात्मा तेरे हंस ने मैं नहीं पकड़ूंगा, मैंने दुहाई है, लाख करोड़ दुहाई है। तो क्या कहा परमात्मा ने कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के ये पाप कर्म ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेश, और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारा पेश। इसी का गवाह गरीबदास जी है। आंखों देखी वो प्यारी आत्मा परमात्मा का गुणगान करती है। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। और ये हमारे शास्त्र गवाह हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद में कबीर परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई है। कलम तोड़ जिसे कहते हैं, बिल्कुल ये देखिएगा, ये यजुर्वेद यजुर्वेद ये महर्षि दान सरस्वती जी द्वारा इसका टीका है। और यहां देखिए अध्याय नंबर 5
पंचमो अध्याय श्लोक नंबर 32। ये स्पष्ट बताता है कि उसी गसी जो परम शांतिदायक है। कबीर अंगारी असी है, अंगारी कबीर, ये स्पष्ट शब्द लिखा कबीर। अंगारी माने पाप कर्मों का काटने वाला, अंग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु, शत्रु माने कति मार का छोड़, खत्म, काट दे, समाप्त कर दे, बिल्कुल अंश भी नहीं छोड़ा, उसको अरि कहते हैं। कबीर सपट शब्द दिखाई देता, कबीर अंगारी असी। और बमभारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ है, वो कहां रहता है? रत धामा असी। ये रत धामा असी सतलोक में रहता। सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। अब देखिए इनके साथ क्या लिखा महापुरुष ने। अंगारी का अर्थ कर दिया खोटे चलन वालों, जीवों का शत्रु। और जबकि ये लिखना चाहिए था पापों का शत्रु, पाप कर्म काटने वाला। बमभारी बंधनों के शत्रु, हम उसे बंदी छोड़ कहते, जो बंधन तो छोड़वा दे। कर्मों के बंधन में ये प्राणी बंधे हुए यहाँ पर काल के जाल में, वो बंधनों का अरि यानी शत्रु, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। बात वही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कहो चाहे उसको प्रधानमंत्री कह दो, एक का बात है। ये भाषा का अंतर होता है। जैसे बमभारी माने बंधनों का शत्रु, हमने उसको बंदी छोड़ कह दिया, वही बात है। आगे देखो कहां रहता है वो? रतधामा, रतधामा, सतधाम युक्त है। महर्षि जी स्वयं लिखते हैं अपनी कलम से, वो सतलोक में रहता है। सतधाम को चाहे सतलोक को, सचखंड कहो चाहे इसे शाश्वतम स्थान कहो, सतलोक में रहता है। सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है। सवर ज्योति मानी अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है, वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। आगे दादू जी की वाणी फिर देखिए। सुन सुन साख कबीर की ये काल निवावे माथ, माथा निवावे यू काल, उस परमात्मा की महिमा ने सुन के। वार दन दन तीनों लोक में ये दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये बाजे सुन के गाज। अब देख क्या कितनी अच्छी तुलना की है महात्मा जी ने कि ये काल भी छोटी चीज नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो 21 ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता और 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये भी छोटी चीज मत समझना। ये समझो हाथी, और हाथियों में भी एक और गजराज और तगड़ी शक्ति वाला हाथी होता है। ये बहुत तगड़ा हाथी समझो, हाथियों में भी तगड़ा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है, पर इनसे भी तगड़ा। केरी और परमात्मा क्या है? केरी बब्बर शेर, बब्बर शेर होता है ना, उसका आवाज सुनते हैं कितना तगड़ा हाथी, वो लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है वो एक बार जब वो दहाड़ता है। क्या बताते हैं? केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज। देख कितनी अच्छी तुलना कर दी एक ही लाइन में, कि मामूली चीज तो ये भी नहीं है। और जो और संत है ना, वो कहें ये छोड़ दो, देवता छोड़ दो पूजना, और वो आप देवता तो भी तला शक्ति रख, नीचे की शक्ति वाले, तो वो नहीं छुड़वा सकते इन पूजाओं को। ये तो वो केरी छुड़वा सके, वो परमात्मा छुड़वा सके, कबीर साहिब छुड़वा सके। तो क्या बताते हैं? केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। आपके पास जब नाम कमाई होगी, आपसे फिर ऐसे बाजेगा जैसे कबीर साहब के सामने भागता है ये। पल एक नाम कबीर का दादू मन चतलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। तो फिर कितनी तुलना कर दी है परमेश्वर कि उस परमेश्वर का हृदय से अगर किसी प्यारी आत्मा ने जब आपत्ति आती दिखी, एक पल भी याद कर लिया वो मालिक, तो ये समझो कि तुम उनकी शरण में ऐसे हो जैसे हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब काल को तो कुत्ता बता दिया, और आप इतने प्रोटेक्टेड हो गए, आप इतने प्रोटेक्शन हो गया, बचाव हो गया आपका, कि आप कबीर साहब रूपी हाथी के उनके नाम रूपी हाथी पर भी आप विराजमान हो।
आप उनकी पहुंच से, काल की पहुंच से इतनी दूर पहुंच चुके हो। ओए होए। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को हो श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरी। वो कितनी बढ़िया बात कही है कि कबीर साहब के सिमरन में जो लग गया उसकी कटे काल की पीड़ या काल के कष्ट भी कटे। कभी गधे बने, कभी गधी, कुत्ते, सुअर, किसी का बेटा मरा था, किसी की बेटी, ये पीड़ मिटी। और दिन दिन दादू दिन दिन ऊंचा होवे, रोज घर की सतिथि उभरे, भक्ति उभरे, हर चीज से सुख होवे और फिर परमानंद सुख में शीर, परमानंद उस सतलोक में आपकी जाकर फिर शीर यानी वहां आपका पार्ट हो जाएगा, यानी आप वहां पहुंच जाओगे, आप उसको प्राप्त करोगे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटी, तिनको कभू लागे नहीं उस काल वज्र की चोट। काल का वज्र बहुत भयंकर हथियार होता है, जैसे मिसाइल समझो, मिसाइल। परमात्मा कहते हैं कि ये काल मिसाइल ठोकता है। वो जब उसने किसी को मारना है, किसी को कुछ करना, परिवार के परिवारों को खत्म कर देता है। तो कबीर साहब कहते हैं, दादू जी बताते हैं कि दादू नाम कबीर की जय कोई ले ले ओटी, उसको कभू लागे नहीं वो काल वज्र की चोटे। अब ये अनटाइमली माने उसका वैसे तो मृत्यु का समय ही होता है, जवान मर जा, लेकिन जब कबीर साहब की शरण में आएंगे तो उस वज्र को भी वो हटा देगा, अपनी शक्ति तो उसकी उबर बढ़ा देगा। तो ये काल के वज्र की चोट नहीं लगेगी। और संत सब कूप है केते श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। एक दूसरे संत भी आप मिले होंगे, जैसे कथाएं सुनते, हमारे गांव में एक बाबा था, आज उसकी मंडी पूजन जोड़ के ऊपर मंडी बना रखी तालाब के ऊपर। कोई कहता हमारे गांव में एक न्यू था, कोई कहता एक ने ऐसे कर दिया था, जैसे श्री कृष्ण जी ने भाई ऐसे किया था, श्री राम ने ऐसे किया था। कबीर साहब दादू जी कहते हैं कि और संत सब कूपे हैं, कूप माने कुएं समझो, वो भी राहत देते हैं, कुआ। और केतेक श्रीता नीरी, कुछ ये सीजनल नदी हो, दरिया नहर होती है सीजनल। और कबीर साहब क्या है, दादू अगम अपारे हैं ये दरिया सत्य कबीर। भगवान श्री राम कृष्ण भी लाभ दे सकते, उनके अनुयायी भी आपको थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं आपके कर्म आधार पर ओनली। और परमात्मा कबीर साहब तो दरिया है, यानी उसमें कभी पानी समाप्त ना हो, जल समाप्त ना हो, सिंचाई करे, नहावे, धोवे, पीवे, जैसे गंगा जैसी दरिया, ये कबीर समझो, साहिब कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरी, श्वास उसास सोमर ले हे दादू नाम कबीरी। उस कबीर परमेश्वर ने जो तुम्हें सच्चा नाम दिया, उसका श्वास उसास में सिमरण करता रहे, इस जन्म में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीरी की मोह पे कहीं ना जावे। कोई तो भगवान को साकार कहे, कोई निराकार बतावे, कोई निर्गुण कहता है, कोई सरगुण कहता है। कहने लगे ये तो व्याख्या जो तुम सुन रहे हो, ये तो उसकी व्याख्या तो कुछ और ही है, वो तो हम बता ही नहीं पाएंगे आपको। उस परमेश्वर वो तो आप ही बताता अपनी महिमा आके। दादू नाम कबीरी का सुन के कांप काले, नाम भरोसे नर चले तो होए न बाका बाले। ये परमात्मा, जिस हंस ने उस परमात्मा का प्रोटेक्शन हो गया, वो ठोक कर गवाही देता है, वो ठोक कर गवाही देता है कि ऐसा नहीं हो सकता हमारे भगवान के चरणों में आने के बाद। तो यहाँ दादू जी भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। दादू नाम कबीरी का ये सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले भाई बांका न होवे बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सदगुरु सोए हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं एक कबीर सिरजन आरे।
बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कूता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जाऊं राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवारी। जय अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, भावे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। सुरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। ऐसे ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाण। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाने। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय के, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, भाई बनवाया क्या काम। राम रटत कोडी भलो हो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम।
कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट बगाई ओहो मुख में भलो न चाम। राम रटत कन्या बली वो साकट भला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना भाई जिसमें दूध ना मूत। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस घोर कलयुग में आप जैसी पुण्यात्माओं को ये परमात्मा की इस सत्यनारायण की ये सत्य कथा सुनने को उपलब्ध हुई हैं। आपके पिछले पुण्यक्रम बहुत ही ज्यादा जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतने आप पिछले भक्ति कर्मों के धनी हो। एक तो भक्ति के कर्म होते हैं और एक होते हैं धर्म पुण्य के कर्म। जिन प्राणियों के पास आज कार हैं, कोठी हैं, फैक्ट्रियां हैं, उच्च पद प्राप्त है और इस शरण में आ गए हैं, उनको ये सतमार्ग मिल गया है, ये सत भक्ति उपलब्ध हो गई है, वो दोनों ही प्रकार के शुभ कर्मों के धनी हैं। पिछले जन्म में उन्होंने पुण्य भी बहुत किए हैं जो धर्म के कर्म होते हैं और एक भक्ति कर्म होते हैं, तो उनका भक्ति का कर्म भी अच्छा है और साथ में पुण्य कर्म भी अच्छे हैं, जिसके कारण उनको ये सत भक्ति इस कलयुग में ये सच्चा नाम, ये सच्ची विधि, उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म का आश्रय हमें उनकी शरण प्राप्त हो चुकी है जिनको। और जिन भक्तात्मा इस शरण में आ गए हैं, लेकिन उनके पिछले उनके पास कार, कोठी, फैक्ट्रियां, उच्च पद प्राप्त नहीं है, चाहे वो मजदूरी भी कर रहे हैं, चाहे कोई छोटी मोटी दुकान भी कर रहे हैं, चाहे कोई जमींदारा कर रहा है, चाहे कोई पल्लेदारी भी कर रहा है, चाहे कोई रिक्शा चला रहा है, चाहे कोई कपड़े बुन रहा है, कोई जूते बना रहा है, और उसको भी ये सतमार्ग मिल गया है, तो वो प्राणी पिछले जन्म का पुण्य, उसके भक्ति कर्म बहुत अच्छे हैं, उसके भक्ति कर्म उसी के नंबर बराबर हैं जिसके जो आज उच्च पद प्राप्त है, फैक्ट्री का मालिक है, करोड़पति अरबपति है, उसके भक्ति वाले नंबर तो दोनों के बराबर हैं, लेकिन पुण्य कर्म वाले नंबर उस जिसके पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसके वो धर्म वाले कर्म, धार्मिक कर्म, जो भक्ति धर्म के जो कर्म थे वो उसके कम है। बेशक हो, कोई बात नहीं, लेकिन कबीर परमात्मा कहते हैं कि राम रटत को दारिद्र भला, ये सत्य ज्ञान जिसको मिल गया, ये सच्चा मंत्र जिसको मिल गया, वो तो इस भक्ति करने वाला वो दारिद्र, कितना दारिद्र हो वो कि उसने मकान के स्थान पर कोई झोंपड़ी डाल रखी हो और झोंपड़ी की भी छान टूटी हुई हो, लेकिन ये भक्ति सत कर रहा हो, उसकी तुलना बताते हैं वो करोड़पति और अरबपति जिनके सोने के महल बने हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।